अल्लाह से सिर्फ फजल मांगना चाहिए। बाज़ लोग अल्लाह से और चीज़ें मांगते हैं या इंसाफ मांगते हैं। इंसाफ नहीं, अल्लाह से फजल मांगना चाहिए। और हमने देखा है कि अचानक बस कोशिश करते रहना चाहिए। इंसान का काम कोशिश करना है, और कोशिश करते करते कोई बस ऐसे दिन फिर जाते हैं। तो ये चीज़ें हम बहुत आम देखते हैं। हाँ, क्योंकि जब घर वाले आते हैं तो वो इतना मायूस होते हैं कि वो पता नहीं कैसे आते हैं। शायद तकलीफ़ की वजह से आते हैं, किसी उम्मीद की वजह से नहीं आते। इसको साइलेंट पे कर दीजिए, ये मेरा फ़ोन बज रहा है। तो तकलीफ़ की वजह से आते हैं, और कोई चारा नहीं नज़र आता तो फिर आते हैं। उम्मीद की वजह से नहीं आते, क्योंकि पेशेंट ख़ुद उन्हें नाउम्मीद करता रहता है। खुद कुछ ना कुछ ऐसी बात करता है जिससे नाउम्मीदी पैदा होती है। क्योंकि ये जो नशे का मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है। और जब कोई नशा शुरू करता है तो उसको पता भी नहीं होता कि आगे चल के उसके साथ ये होना है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो शुरू किसी और तरह से होते हैं और बाद में कोई और शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। आप देखें, ये जो इंसानों के दरमियान शादी ब्याह का रिश्ता है, आप देखते हैं कि किस तरह शुरू होता है। कितने शौक़ से रिश्तेदार भी शादियों में शिरकत करने जाते हैं, और जब एक दफ़ा ये रिश्ता बन जाता है तो कुछ अरसे के बाद मियाँ बीवी को दूसरे ख्यालात आने लगते हैं कि मैं की कर बैठा। और एक लव हेट रिलेशनशिप को आम तौर पर मियाँ बीवी में नज़र आता है। आप बता सकते हैं कि ये लव हेट कैसे जन्म लेता है? कैसे लव हेट जन्म लेता है जहाँ बहुत प्यार था? यानी जो सोचा था वो नहीं हुआ, बहुत कुछ सोचा था वो नहीं हुआ, और वो जो पुराना ख्याल था वो सही साबित नहीं हुआ, और जो एक नया ख्याल है वो कुछ और है, जो पुराना ख्याल था वो कुछ और है। लेकिन चूँकि अब इस बंधन में बंध चुके हैं तो ये बंधन उनको वापस जाने नहीं देता, और आपस के जो ख़राब ताल्लुकात हैं वो उनको आगे बढ़ने नहीं देते। इसकी वजह से लव हेट रिलेशनशिप होता है। नशे में भी ऐसा ही होता है। किसी को नशा पहले दिन, पहले हफ्ते, पहले महीने कुछ नहीं कहता। बहुत रंगीन समा होता है, बहुत मज़े का समा होता है, बहुत वो हनीमून पीरियड। जब नशे का कोई आगाज़ करता है, कहता है मैं तो दुनिया पे आ गया हूँ, पहले क्यों नहीं मुझे पता चला। लेकिन फिर जब नशे की बीमारी आती है तो अब ये सिचुएशन बन चुकी होती है कि नशा छोड़ता है तो एक तरह की तकलीफ़ें होती हैं, नशा करता है तो दूसरी तरह की तकलीफ़ें होती हैं। वही बात जैसे शादी होती है तो साथ रहते हैं तो तकलीफ़ होती है, और जब बीवी नाराज़ हो के मैके चली जाती है तो भी तकलीफ़ होती है। तो बंदा सोचता है कि क्या करे, साथ रह के तकलीफ़ बर्दाश्त करे कि दूर रह के तकलीफ़ बर्दाश्त करे। तो यही नशे का भी मामला है। तो जितने भी ये रिश्ते हैं जिनको हम लव हेट रिलेशनशिप कहते हैं, इसमें बेबसी बहुत महसूस होती है, और बेबसी पे बड़ा गुस्सा भी आता है, और ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, और बार बार दोनों काम कर कर के देखते हैं। पेशेंट्स बेशुमार दफ़ा वो ख़ुद से नशा छोड़ के देखते हैं, फिर उनको वो एम्प्टीनेस का सामना होता है, मायूसी का सामना होता है, तकलीफ़ का सामना होता है। बस कोई मतलब कहने का है कि कुछ 4% लोग होते हैं जिनकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग। कहा जाता है कि 4% लोग हैं दुनिया में कि जिनकी विल पावर इतनी होती है कि वो कुछ तकलीफ़ बर्दाश्त करके भी अपना काम जारी रखते हैं। जैसे कि अगर वॉक करना शुरू करते हैं लोग तो ज़्यादातर लोग 10-12 दिन के बाद छोड़ देते हैं, पर 4% होते हैं वो जो जारी रखते हैं। इसी तरह लोग सुबह सवेरे उठना शुरू करते हैं तो 4% हैं जो कि जारी रखते हैं, बाकी सब पुरानी पिछली रूटीन पे आ जाते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में आप जानते हैं क्या बनता है उनका?
नए साल की कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। पर 4% की एक रेशो है जो कि नज़र आती है विल पावर के ज़ोर पर। लेकिन बाकी लोग स्किल पावर को साथ मिला लें अगर, और स्लिपरी जगहों पे जाना छोड़ दें, स्लिपरी लोगों से मिलना छोड़ दें, कोई गुरु बना लें, कोई लिख के अपना रोज़ाना हिसाब किताब कर लें कि मैं ठीक जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ, या नॉलेज से फ़ायदा उठाएं जो कि गूगल पे और यूट्यूब पे मिलता है आजकल, या किताबों पे मिलता है, तो बाकी के लोग भी कामयाब हो सकते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा कोई अनोखा काम नहीं। आप हर सैटरडे को देखते हैं कि लोगों को मेडलियंस मिलते हैं और दिन ब दिन उनकी तादाद ज़्यादा होती चली जाती है। और अगर आप ऐसे लोगों को मिलें जो 10 साल, 20 साल, 30 साल से नशा छोड़े हुए हैं, तो आपको उनकी बातों से बहुत खुशबू आती है, उनकी बातों की बड़ी समझ आने लगती है, उनकी हर बात सीधी दिल से निकली हुई होती है। वो अपनी वल्नरेबिलिटी यानी अपने कमज़ोरियों को भी समझते हैं, वो इस बात को भी समझते हैं कि हम सबको जो खप्ते अज़मत है उससे निजात हासिल करनी होगी। खप्ते अज़मत, मैं बहुत मुमताज़ हूँ, मैंने अव्वल आना है, मैं सबको पीछे छोड़ दूँ, मेरी गाड़ी बेहतरीन होनी चाहिए, और मेरा मुकाबला जब दूसरों से हो तो मैं बहुत आगे निकल जाऊँ, बहुत ही आगे निकल जाऊँ। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।